नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का वो शक्ति से हम सब कुछ पा सकते हैं। रंडा बर्न की किताब सीक्रेट इसी बारे में है। द सीक्रेट में हमें कई सारे सीक्रेट्स का पता चलता है, और वो ये कि हम अपनी लाइफ में एबंडेंस यानी प्रचुरता और धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, और धन को ही क्यों, हम अपनी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, चाहे से वो संबंध हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई महंगी चीज़ हो। दुनिया की हर चीज़ संभव है। ये बात हमें द सीक्रेट बताती है। सीक्रेट को किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बिलीव, ask, believe, imagine and receive. Ask, believe, imagine and receive. तो हमें सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है वो सारी चीज़ें जो आप मांग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। ये सब कुछ आपके लिए है। जो भी इच्छाएं आपके मन में उपजती हैं, एक्चुअली वो भी ईश्वर की तरफ से हमारे अंदर एक इशारा होता है। जो भी बात हमारे मन में आती है वो भी ईश्वर का ही इशारा होता है, जिसका मतलब है कि हमें ईश्वर उस तरफ प्रेरित कर रहा है। अब दूसरा सवाल आता है कि आज के बाद हम उस एनर्जी को इमेजिन कैसे करें, या अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पर कैसे लाएं, उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी तक कैसे ले आएं और कैसे उससे मैच कराएं। तो यहाँ पर होता है बिलीफ। ये बिलीफ सिस्टम जिस पर आपको कोई डाउट्स ना हो, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम, इसे आप दृढ़ संकल्प भी कह सकते हैं। तो वो जो दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय होता है, वो बिलीफ होता है, चाहे वो खुद में विश्वास हो, चाहे ईश्वर में विश्वास हो, चाहे ब्रह्मांड में विश्वास हो, लेकिन विश्वास होना ज़रूरी है। वो विश्वास ही आपको उस ऊर्जा तक ले जाएगा, वहाँ से उस एनर्जी को आप तक ले आएगा। तो फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस वैसे ही है जैसे खेत में बीज लगाने के पहले उसको खाद पानी दिया जाता है और पूरी तरह से खेत को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। जब आप अपनी बिलीफ सिस्टम पर बिल्कुल ठीक तैयार हो जाते हैं, तो फिर शुरू होता है ब्रह्मांड से आपकी ओर उस एनर्जी का आना जो वस्तु आपको चाहिए, क्योंकि तब आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु से, उस एनर्जी से ट्यून हो जाती है, और आपको वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसी ही चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जैसे आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी या आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये सच में होता है। आपके बिलीफ सिस्टम या आपके जो थॉट लेवल है, उसकी जो शक्ति होती है बहुत पावरफुल होती है, कि जिस जैसे उसकी एनर्जी होगी वैसी ही एनर्जी की चीज़ें हम रिसीव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोचिए जिसे आप पसंद करते हो। जिसे आप नहीं पसंद करते, अगर वो चीज़ें आपके सामने आ भी जाए तो उसे बिना रिएक्शन दिए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आपने रिएक्शन देना शुरू किया, वैसे ही वो निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते जाते हैं, और सच में फिर हम उस चीज़ से दूर होते जाते हैं। क्योंकि वो ये भी बार बार कहती हैं कि बार बार उस बुक में ये चीज़ बताई गई है, और पूरी बुक का जो मुझे निचोड़ समझ में आया है वो सिर्फ इतना ही है कि आपकी भावना का स्तर जितना अच्छा होगा और जितना विशाल और शक्तिशाली होगा, उतनी ही उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन आप जल्दी कर पाएंगे। अपने जीवन में उस चीज़ को उतनी ही जल्दी आकर्षित कर पाएंगे और उतनी ही दृढ़ता के साथ आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी की संभावना उतनी बढ़ जाती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मेहनत का परसेंट अगर 99 है तो आपका लक का परसेंटेज 1 होगा। आपकी मेहनत का परसेंटेज अगर 99.5% है तो आपके लक का परसेंटेज 0.5, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज 0.5 हो जाए। यानी आपके बिलीफ सिस्टम और आपकी मेहनत, हार्ड वर्क, ये सब कुछ मिला के अगर वो 99 के क्रॉस जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके पर, सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी भावनाओं को हमेशा अपने, मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं और अभी हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। और उनके हिसाब से, रंडा बर्न के सीक्रेट के हिसाब से, तो दुनिया की हर चीज़ हमारी इसी भावना की देन है। यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी और महसूस करने की क्षमता होती है, उसी के आधार पर हमें चीज़ें मिलती हैं। पैसे के बारे में अगर आपके पॉजिटिव थॉट नहीं है तो पैसा आप दूर
जाएगा आपसे। इसीलिए पैसा किसी को देते समय बहुत अच्छी भावना रखें, बहुत अच्छी, चाहे आपके पास कम हो या ज़्यादा हो। पैसा आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो संख्या है। पैसा आपके पास 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, नहीं है, ये मायने नहीं रखता। बस आपको उससे बिलीफ होना चाहिए और आपको रिचनेस महसूस होनी चाहिए। अपने अंदर उस चीज़ को लेकर आपको पॉजिटिवनेस होना चाहिए, तो फिर वो अलग फ्रिक्वेंसी काम करेगी और फिर आप धन के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए आप चुंबक होंगे। कई बार आप, हो सकता है पैसा ना भी हो, वो चीज़ आपको फ्री में मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, कोई कांटेक्ट मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज़िंदगी की कई परिस्थितियों में उलझे होते हैं, ईश्वर ऐसे ही कुछ कनेक्शंस आपको दे देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए किन परिस्थितियों में कि कौन से कांटेक्ट आपको मिल जाए ये आप नहीं सोच पाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि हम अपनी फीलिंग्स को जितना प्योर रखेंगे, जितना पॉजिटिव रखेंगे और जितना सकारात्मक सोचेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें अपने दिमाग में उन चीज़ों को लाना ही नहीं चाहिए जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी से झगड़ा हो, किसी से बैर भाव हो। लेकिन होता क्या है कि बाहर कुछ हो जाता है, हमारे दिमाग में वो प्रोसेसिंग अंदर चलती रहनी चाहिए। अगर हम किसी भी तरह से इस प्रोसेसिंग को रोक दें और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जिनको हम पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, तो आपकी भावना का स्तर फिर बढ़ जाएगा। जब आप अच्छा महसूस करने की हैबिट डाल लेंगे और आपका पलड़ा यानी पॉजिटिवनेस वाला पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसी दिन आप अपने आप परिस्थितियों को, अच्छी परिस्थितियों को और हर एक चीज़ को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अच्छे कॉन्टैक्ट्स को रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रहस्य समझ में आया होगा और हम चाहते हैं आपकी तरफ से हमें ऐसे ही बहुत सारी दुआएं भेजते हैं ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और इतनी ही प्रचुरता और बहुत सारा धन अपनी ओर आकर्षित करें और वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर हो, चाहे वो भौतिक स्तर हो, वो सारा कुछ पाएं जो आप अपने दिमाग में और अपने मन में सोचते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ।